हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज आपको शायद पता भी होगा, वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज वोल्टेज आपने अक्सर नाम सुना होगा। वोल्टेज जो होती है वो पावर हाउसेज में जनरेट की जाती है। पावर हाउसेज जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं। पावर हाउस, ठीक है, इसमें एनर्जी जनरेट होती है जी। जनरेशन के लिए पावर हाउसेज यूज़ में लाए जाते हैं। तो पावर हाउसेज में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो जनरेट की जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। तो वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज को हम टेंशन भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ भी कहा जाता है। ये सारी फॉर्म्स जो है वो वोल्टेज की होती हैं, ठीक है। तो वोल्टेज आप जैसे कि आपने बैटरी के केस में भी सुना होगा, 9 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बैटरी है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर हम इसके अक्रॉस कोई भी बल्ब लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, तो जब हम इसके अक्रॉस एक बल्ब लगाएंगे और इसके अंदर अगर वोल्टेज होगी, जैसे 9 वोल्ट अगर इसकी वोल्टेज है, अगर इसके अंदर वोल्टेज जो है वो 0 होगी तो करंट जो है वो 0 फ्लो करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट अगर इसके अंदर वोल्टेज होगी तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज एक प्रेशर है जिसकी वजह से जो करंट जो है वो फ्लो होता है। तो करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो होता है, ठीक है। इसी के केस में हम इसको फेज और न्यूट्रल बोलते हैं, फेज एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज जो होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है और न्यूट्रल 0 वोल्टेज पे होता है, जिसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। तो वोल्टेज अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं इसको कि वोल्टेज क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जिसकी वजह से करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी हमारे पास नीचे, तो यहाँ से अगर पानी नीचे फ्लो करना होगा तो इसके लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर से नीचे आता है। तो इसी प्रेशर को हम वोल्टेज कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऊपर से नीचे आएगा, और जो पानी है उसको हम करंट मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि करंट को फ्लो करने के लिए जो चीज़ फोर्स लगाती है या धक्का लगाती है, फोर्स, इसीलिए इसको ईएमएफ कहा जाता है। फोर्स जो लगती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज किसी भी सर्किट में, अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट में जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वोल्टेज का यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट वोल्ट होता है, वी से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब करंट क्या होता है, करंट जो होता है, करंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होंगे आपके किसी भी सर्किट में तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम करंट कहेंगे। तो करंट फ्लो कब होगा, करंट फ्लो तब होगा जब किसी भी सर्किट में वोल्टेज दी जाएगी, ठीक है। V = 400 वोल्ट मान लीजिए, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, I करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अगर किसी सर्किट में वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। तो पावर हाउसेज में हमें पावर जनरेट करनी पड़ती है। पावर अगर हम जनरेट करेंगे तो उससे हमारी वोल्टेज जनरेट होगी। अगर हमें वोल्टेज मिलेगी तो वोल्टेज की वजह से हम करंट फ्लो करवा पाएंगे, और अगर करंट फ्लो होगा तो करंट को हम किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमें यूज़फुल वर्क मिलेगा। जैसे किसी बल्ब के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो हमें लाइट मिलती है, किसी हीटर की कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो हमें हीट मिलती है। वैसे ही किसी मोटर के थ्रू अगर वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करते हैं, 3 फेज़ वोल्टेज अगर किसी 3 फेज़ मोटर में देते हैं तो उससे हमें मैकेनिकल वर्क जो है वो मिलता है। तो होप आप वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। धन्यवाद।